नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम यहाँ पर 25th ऑफ लेक्चर पर यहाँ पहुँच चुके हैं। यानी कि अभी तक 1 to 24 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ हिस्सा इंडियन हिस्ट्री के PYQ का कवर किया। PYQ क्योंकि हम इसमें घटना चक्र को कवर कर रहे हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों को कंसीडर करते हुए इसमें संभावित अति संभावित प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड मोड पे पूछे गए हैं और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार से कई सारे इनिशिएटिव हमारे चैनल पर लाए गए हैं। प्रशांत सर के द्वारा भी कुछ काफ़ी वीडियोस लाई गई हैं, जैसे क्विक रिवीजन सीरीज़ अगर पॉलिटी की बात करें या फिर हम बात करें यूपी स्पेशल की बात करें तो वो वीडियोज़ भी आई हैं। प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए, उसका एक पार्ट आ चुका है। दूसरा पार्ट मोस्ट प्रॉब्ली आज दोपहर को 2 बजे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो उससे आपका पूरा यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा। इसी के साथ हिंदी स्पेशल की क्लासेस हम आज से शुरू करेंगे, तो वो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ और भी आज कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे, तो चैनल पर निरंतर बने रहें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि सभी तक, हर एक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँच सके। जो बच्चे नए हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि किसी चीज़ में समस्या आ रही है तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, ताकि कोई भी असुविधा आप या असहज महसूस ना करें किसी प्रकार के सब्सक्रिप्शन या फिर लाइक करने या शेयर करने में, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ठीक है, और सही समय पर डिलीवरी होती है तो चीज़ें और बेहतर काम करती हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राज्य ने हराया था? ठीक है, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त। तो किस भारतीय जो है राजा ने, माफ़ी चाहती हूँ, किस भारतीय राजा के द्वारा हराया गया था? ठीक है, तो आप देखेंगे मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित कर दिया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूछा गया कि किसके द्वारा जो है यहाँ पर सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस दिए गए, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो सती प्रथा पर आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी, और बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया, और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। और दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया, और आरंभ में ये कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, और 1830 ईस्वी में ये नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर विलियम बेंटिक जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो 1825, 1827, 1829, 1830। तो हमने कहा 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना और इनको अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1829 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो ये आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था टी विल्किंसन, देखेंगे क्लीवलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि संथाल परगाना के जो राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियाँ भी सौंपी गई, और 1796 ईस्वी के रेगुलेशन 1 के द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया था। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष बंगाल
कि इसे दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1764, 1789, 1858, 1868। तो 1789 की ईस्वी की घोषणा के द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात, उनको बेचना यानी कि बंद कर दिया गया था। कहने का मतलब है ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था? अपहरण की नीति से, रीति नहीं नीति होगा, ठीक है, अपहरण की नीति से हुआ था, या फिर युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण? तो आप देखेंगे यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी यानी कि जो 1848 से 56 के बीच में इन्होंने शासन किया था, ठीक है, इन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में कि इन्होंने जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया, और अवध के अलावा डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश जैसे सतारा, ठीक है, जैतपुर, संबलपुर, बगात, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली, ये सब इसके अंतर्गत थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि या किसके प्रति इन्होंने जो है विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था? रीति ही है बच्चों एक्चुअली, ठीक है, रीति सही लिखा हुआ है। तो कुप्रशासन के कारण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी। बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1850 के अंतर्गत आप देखेंगे ये विलय हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ठीक है, तो जो आप देखेंगे कि ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों के द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया था, और सिंध का विलय लॉर्ड एलन वरो के शासनकाल में किया गया था, और लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय एवं व्यपगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय किया गया था। कहने का तात्पर्य ये कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1853, 1854, 1855, 1856। तो आप देखेंगे कि 1856 में जो है ये विलय हुआ था। कहने का तात्पर्य ऑप्शन डी है। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बगात, उदयपुर, और यहाँ पर कुछ उत्तर के लिए चयन के लिए कूट दिए गए हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो किस प्रकार से होगा? पहले सतारा, अगर कालक्रम देखा जाए, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर फिर आपका आएगा बगात, फिर क्या आएगा आपका? फिर आएगा आपका उदयपुर, फिर आएगा आपका झांसी। ठीक है, इस प्रकार से होगा। कहने का मतलब ये है कि पहला होना चाहिए पहले, फिर इसके बाद होना चाहिए तीसरा, फिर इसके बाद होना चाहिए चौथा, फिर इसके बाद दूसरा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है, मतलब कौन से सही है वो हमें इसका आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही कौन से सुमेलित है, सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी, यानी कि जो 1856 में अवध का जो विलय हुआ था वो 1856 में हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बट अब आप मुझे बताइए कि जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए जैसे सतारा का विलय, पंजाब का विलय, झांसी का विलय, ये कब कब हुआ था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी सुचारू रूप से जारी है या फिर सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी? तो किसने जो है विलय की नीति क्रियान्वित और नियोजित की थी? तो ऑप्शन सी, यानी कि डलहौजी ने की थी। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अवध का जो है, यहाँ पर ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर अवध का एक शासक हटा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा, और नीचे इसके कुछ कूट दिए गए हैं। तो देखिए इसका सही क्रम क्या होगा? पहले होगा सतारा, ठीक है, फिर इसके बाद होगा आपका सतारा हो गया, फिर आपका होगा संबलपुर, फिर आपका होगा झांसी। तो अब ये क्रम देखिए 3, 2, 1 किधर है? इसमें ऑप्शन सी है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। तो आप देखेंगे सतारा जो है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है। डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? जैतपुर, संबलपुर, झांसी, सतारा। तो ये जो है ऑप्शन डी सतारा था। ठीक है,
आप देखेंगे जेम्स एंड्रूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड कर्जन। तो आप देखेंगे 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रेमजे था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है इनका नाम था ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय प्रांत संपन्न हुआ था। लॉर्ड आप देखेंगे अंग्रेजों द्वारा सिंध जो विजय संपन्न हुआ था वो लॉर्ड एलनबरो के समय पे, लॉर्ड हॉर्डिंग्स के समय पे, लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय पे। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल यानी कि 1848 टू 44 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर ने, ठीक है, चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम भी था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण यानी कि अनेक्स्ट किया? वेलिंगटन, स्लीमन, नेपियर, लॉरेंस। तो यहाँ पर किसने किया था? नेपियर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका आज का? सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में, 1845 में, 1849 में, 1854 में। तो यहाँ पर 1843 में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। ठीक है, कहने का मतलब है ऑप्शन ए ठीक है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो सिक्किम का जो भारत के साथ अंतर संबंध पिछले हमने देखा 3 अवसरों में देखते हैं, जैसे कि 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में स्थिति को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितल्या संधि हुई थी। इसमें नेपाल के से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का मेंशन किया गया है, लेकिन सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरा, 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था और ये सिक्किम का आंशिक विलय है। तीसरा, 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ। और कहने का तात्पर्य ये कि इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो लॉर्ड डलहौजी जो है सिक्किम का भारत में विलय किस समय पे हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय पे हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम, WH स्लीमैन, बिशप आर हेवर, जनरल लोब। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, जनता की अवस्था बहुत सोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों से मारा गया था। ठीक है, जेम्स आउट्रम यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के साथ बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड पिल्जली, लॉर्ड लिटन। तो भारत में जो रेल निर्माण की दिशा में पहला प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन याद रखिएगा, प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय पे बिछाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई से थाने के बीच कब हुआ था? 1853 में। किसके अंतर्गत कराया गया था? पहला लॉर्ड डलहौजी के अंतर्गत। किस समय पे? भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो अभी हमने देखा था 1853 में हुई थी, है ना। तो देखिए किस प्रकार से एक ही टॉपिक से हमें कितने सारे प्रश्न यहाँ पर मिल गए। तो इसी प्रकार से पूछा जाता है, बस अवेयरनेस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, अवध तिरहुल रेलवे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि प्रथम, ये तो हमने समझा। तो एक्चुअली ग्रेट इंडियन 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सबसे पहले रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय पे, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय में।
तो ये ऑप्शन ए डफरिन के समय में जो है ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। 1885 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और 1886 को संपूर्ण वर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इस समय वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, अब यहाँ पर पब्लिक वर्कर्स जो है ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर जो है आप देखिए डलहौजी से पहले सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन इनको खर्च किया जाने लगा था इन पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी को जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले ये थे। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हॉर्डिंग, सर लॉरेंस। फटाफट बताइए किसके शासनकाल में किया गया था, कई बार ऐसा पूछा गया है। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद लॉर्ड कैनिंग यानी कि 1856 से 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध बना लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक जो है वैध घोषित किए गए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय पर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद से पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड वर्नम ने, लॉर्ड हरकोट वोटलर ने। तो आप देखेंगे कि 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो था वो महारानी की घोषणा है और ये घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वाइसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो ऑब्वियसली अभी जैसे बताया लॉर्ड कैनिंग थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 को महामारी जो है महारानी महामारी नहीं महारानी यहाँ पर होगा। ठीक है, महारानी होगा, आप समझ गए होंगे। विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में। तो ये इलाहाबाद में जो है महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था किस 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1860 के सनद के जारी किए जाने से 1858 की सामग्री की घोषणा ने। तो महारानी की जो उद्घोषणा है वो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति के बचाव के लिए उनका प्रयोग करने के लिए उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देसी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत का समागी अगर हम समग्र ही पढ़े इसको तो नियुक्त किया गया 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। तो ऑप्शन सी 1877 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा आज का? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को, ध्यान रखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो 1843 में, याद रखना है 1843 में एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था और इसका कार्यकाल 1842 से 44 तक रहा था। ठीक है, लॉर्ड एलन वरो ने ये समाप्त किया था। ऑप्शन बी। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही कौन सा सुमेलित है इसमें? तो देखेंगे सही एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही प्रश्न इसका ये है कि सही सुमेलित नहीं है।
तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सही नहीं है, बल्कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लॉर्ड विलेजली के काल में हुआ था। कब? लॉर्ड विलेजली के काल में हुआ था। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स के नहीं, लॉर्ड विलेजली के समय पे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है, ये भी जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने स्थायी बंदोबस्त, इस तरह से कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर कौन सा कह रहे हैं सही नहीं है, तो देखिए सर जॉन शोर जो है आंग्ल नेपाल युद्ध, ये करेक्ट आंसर, या माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर क्या दिया गया है इस प्रश्न में, अगर हम देखें तो ये एक्चुअली वो प्रश्न नहीं है जो मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर दूसरे प्रश्न को फिलहाल हम इसको अभी छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली के काल में। तो स्थायी बंदोबस्त की जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ऐसे प्रश्न हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए काम करिए, इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, लेकिन आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसका सही से सुमेलित यहाँ पर चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, फिर कमेंट बॉक्स में आपको मैं इसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज दोपहर को 2 बजे आपको यूपी स्पेशल का पार्ट 2 मिलने वाला है। पार्ट 1 आपका आ चुका है, उसको मैं यहाँ लगा दूंगी, ठीक है, वो पार्ट भी देख लीजिए। ये 2 पार्ट में आप यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसपे उत्तर प्रदेश विशेष को हमने क्विज के द्वारा पढ़ाया है, प्रॉपर कंप्लीट कराया है, जो आपके RO ARO, ठीक है, RO ARO और UPPSC में बहुत मददगार साबित होगा। इसी प्रकार से जो क्विक रिवीजन सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हमने पॉलिटी के 3 पार्ट्स को दे दिया गया है, उसको जाके देखिए, चैनल पे पड़े हुए हैं। इसी तरह से और भी मिलते रहेंगे डेली। संडे और वेडनेसडे को दोपहर 12 बजे आपको जो है ये क्विक रिवीजन सीरीज़ मिलती है, तो उन्हें जाकर देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।